ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस कोरोना काल में सरस्वती विद्या विहार छात्रों की पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहा है। सभी छात्र अधिक से अधिक इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े और अपने साथियों से कहें कि वो नियमित रूप से विषय की जो है क्लासेस अटेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से उनको नियमित रूप से पढ़ाई की सामग्री यहाँ से मिल सकेगी। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत माँ सरस्वती वाणी की देवी से जीवन में नवीन चेतना का संचार करने का आह्वान किया गया है और मुख्य रूप से इस पाठ में प्रकृति के सौंदर्य को निरूपित किया है, वर्णित किया है। आप पढ़ेंगे प्रथम पाठ। पाठ्य पुस्तक है हमारी सेमुसी। वैसे आपको बता दें, सेमुसी शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह बुद्धि या विचार से होता है। भारतीय वसंत गीति इस पाठ के जो लेखक हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने इस पाठ को लिखा। काकली नामक गीत संग्रह से इस पाठ को संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना। निनादय का अर्थ होता है बजाओ, नवीनाम का अर्थ होता है नवीन, अये मीन्स अरे, वाणी मीन्स वाणी की देवी, वीणाम मीन्स वीणा, मृदु मीन्स मधुर, गाय मीन्स गाओ, गीति मीन्स गीत, ललित नीति लीनाम का अर्थ होता है सुंदर नीतियों से युक्त, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला का अर्थ होता है मधुर पीले वर्ण से युक्त आम के बोरिया मंजरिया इस वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही हैं तथा सुंदर कोयलों के समूह मधुर आवाज में कूक रहे हैं। तो प्रस्तुत जो श्लोक है उसका अर्थ और अन्वय इसी पाठ के बाद में लिखा हुआ है। अन्वय इस प्रकार है जो मैं आपको बता रहा हूं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीति मृदुम गाय। इसका अर्थ होता है हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान करो,
मधुर गीत का गान करो। नेक्स्ट पंक्ति है इसी में आगे, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापविल संती आई वाणी नवीनाम वीणाम वीणालय। इह वसंते, इह वसंते, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला, सरसा रसाला, सरसा रसाला लसंती, लसंती ललित कोकिला काकलीना, काकलीना कलापा, कलापा विलसंती, विलसंती अयवाणी, अयवाणी नवीना वीणा निनादय, निनादय। इसका अर्थ होगा फिर उसी प्रकार इस वसंत ऋतु में मधुर पीले वर्ण से युक्त आम की मंजरियां, यह का अर्थ होता है इस वसंत ऋतु में मधुर पीले वर्ण से युक्त, इस वसंत ऋतु में मधुर पीले वर्ण से युक्त सरस आम की मंजरियां, सरस आम की मंजरियां सुशोभित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। तो ये आपका प्रथम जो श्लोक था वह अन्वय सहित कंप्लीट हुआ। द्वितीय श्लोक भी इसी प्रकार है, वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोक मधु माधवीनाम निनादे। वहति का अर्थ होता है बहती है, मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे, सनीरे का अर्थ होता है जल से युक्त, समीरे का अर्थ होता है हवा, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे का अर्थ होता है यमुना नदी के बेतस लताओं से युक्त तट पर, नताम का अर्थ होता है झुकी हुई, पंक्तिम का अर्थ होता है पंक्ति को, अवलोक का अर्थ होता है देखकर, मधु माधवी नाम यानी मधु माधवी लता का नाम है, निनादय मीन्स बजाओ, अयवाणी हे मां सरस्वती, नवीन वीणा। तो दूसरे श्लोक का अन्वय हम इस प्रकार पढ़ेंगे, कलिंदात्मजाया सवानीर की, कलिंदात्म, कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे मंदम मंदम
मंद मंदम सनीरे 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 वहती। मधु माधवीनाम मधु माधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम नवीनाम वीणाम नीनाम। अर्थ इस प्रकार होगा, यमुना नदी के बेतस लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के बेतस लताओं से युक्त तट पर जल से युक्त हवा मंद मंद बहती है या चलती है मधु माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्ति समूह को देखकर या पंक्ति को देखकर, मधु माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार आपका ये दूसरा श्लोक कंप्लीट होता है। तीसरा श्लोक अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिएगा, तीसरा श्लोक है इसका, ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुचुंबिते मंजू कुंजे स्वरंतिम ततिम प्रेक्षे मलिनाम अलीनाम। ललित पल्लवे का अर्थ होता है सुंदर पत्तों पर, पादपे वृक्षों पर, पुष्प कुंजे पुष्पों के समूह पर, मलय मारुतो चुंबिते का अर्थ होता है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए मंजू कुंजे सुंदर कुंजों पर, स्वनंतिम का अर्थ होता है गुंजार करती हुई, ततिम का अर्थ होता है पंक्ति को, प्रेक्ष का अर्थ होता है देखकर, मलिनाम अलीनाम का अर्थ होता है काले कोरों की, निनादय का अर्थ होता है बजाओ। तो इस प्रकार इसका अन्वय होगा। कलिंद आत्मजाया सवानी पीड़े, ये तो हो गया था कंप्लीट। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, उसके बाद में है मंजू कुंजे मलय मारुतो चुंबिते
स्वैनन्तीं अलीनां मलिनां ततिं प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय तो अभी बताया आपको ललित पल्लवी का अर्थ होता है सुंदर पत्तों पर पाद पे वृक्षों पर पुष्पपुंज पुष्पों के समूह पर सुंदर कुंजों पर आगे है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए काले भौरों की पंक्ति समूह को देखकर काले भौरों की पंक्ति समूह को देखकर काले भौरों की पंक्ति समूह को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ इस प्रकार आपका ये तीसरा श्लोक कंप्लीट होता है। अभी आपको बताया कि सुंदर पत्तों पर वृक्षों पर पुष्पों के समूह पर सुंदर कुंजों पर चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए काले भौरों की पंक्ति समूह को देखकर हे वाणी या हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब लास्ट श्लोक एक और बच रहा है, वो भी इसी प्रकार है, देखिएगा। लतानां नितांतम सुमं शांतशीलम चलेत कांत सलिलम तव आकर्ण वीणाम आदिनाम नवीनाम। लतानाम का अर्थ होता है लताओं के, नितांतम का अर्थ होता है नितांत या पूर्ण रूप से, शुमम का अर्थ होता है पुष्प या फूल, शांत शीलम का अर्थ होता है शांति से युक्त, चलित का मतलब होता है चलायमान हो जाए या हिलने लग जाए, उच्छलित का अर्थ होता है उछल पड़े, कांत सलीलम का अर्थ होता है, दो अर्थ है सलीलम का अर्थ एक जल होता है और एक सलीलम का अर्थ होता है खेल में या क्रीड़ा में। तब का अर्थ होता है तुम्हारी, आकर्ण का अर्थ होता है सुनकर, वीणाम मीन्स वीणा को, आदिनाम का अर्थ होता है तेजस्विनी और नदीनाम का अर्थ होता है नदियों का। तो इसका भी अन्वय इस प्रकार होगा, देखिएगा। तब अदिनाम वीणाम आकर्ण्य, तब अदिनाम वीणाम आकर्ण्य, तब अदिनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम
नदीनां कांतसलिलं सलिलं उच्छलेत अयवाणी नवीनां वीणां निनादे। अब देखिएगा इसका भी, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाए, चलायमान हो जाए। नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल में उछल पड़े, नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल में उछल पड़े। नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल में उछल पड़े। हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल में उछल पड़े, खेल खेल में उछल पड़े। हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट होता है। ठीक है ना? कल हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे।